श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेतराम। श्रीमद् भागवत में श्री देवकी जी कहती हैं, प्रलय के अंत में जब आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में लीन कर लेते हैं, तब संपूर्ण विश्व आपके उदर में समा जाता है। किसी को भी अवकाश की न्यूनता नहीं होती। वे ही आप मेरे गर्भ में आए हैं। यह लोगों के लिए एक आश्चर्य की बात है। इस पर भला कौन विश्वास करेगा। भैया, महाराज उग्रसेन के एक भाई थे। उनका नाम था देवक, और महाभाग्यवती देवकी जी उन्हीं देवक जी की पुत्री थीं। कंस इनका भाई था। ये कंस से छोटी थीं, अतः वह इन्हें बहुत प्रेम करता था। समय आने पर इनका विवाह यदुवंशी राजा श्री वसुदेव जी के साथ हुआ। देवक जी ने अपनी पुत्री का विवाह बड़े ही उल्लास के साथ किया। बहुत सा दान दहेज वसुदेव जी को दिया गया और बड़ी धूमधाम से विवाह का समस्त कार्य संपन्न हुआ। कंस अपनी बहन के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने के लिए विदाई के समय उनके रथ को स्वयं हाँकने लगा। रथ में नवविवाहिता देवकी जी और वसुदेव जी बैठे थे और कंस सारथी बनकर घोड़ों को हाँक रहा था। वह मथुरा से कुछ आगे ही निकला कि इसी समय आकाशवाणी हुई, अरे ओ मूढ़ कंस, तू जिस बहन के रथ को इतनी प्रीति से हाँक रहा है, इसी का अष्टम गर्भ तुझे मारेगा। बस फिर क्या, रंग में भंग हो गया, अमृत में विष मिल गया। हर्ष के स्थान पर उदासी छा गई और बहन के प्रति स्नेह का स्थान द्वेष ने ग्रहण कर लिया। क्रोध के आवेश में कंस रथ से कूद पड़ा। उसने म्यान से तलवार निकाल ली और देवकी जी की चोटी पकड़कर वह बड़े क्रोध के साथ बोला कि बस अब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मैं विष के वृक्ष को बढ़ने ही क्यों दूं, जिससे उसके फलों से मेरी मृत्यु की संभावना हो। विष वृक्ष के बढ़ने के पहले उसको काट देना ही बुद्धिमानी है। मैं अभी इस देव की कांत किए देता हूं। पास में बैठे हुए वसुदेव जी ने बड़े धैर्य के साथ कंस को समझाया, ज्ञान की बातें बतलाईं, धर्म के बारे में सुझाया और अंत में विश्वास दिलाया कि इसके जितने भी पुत्र होंगे हम सब तुम्हें दे जाया करेंगे। तुम इस अबला को, जो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारी प्रिय भी है, नवविवाहिता है, क्यों मारते हो। भगवान की प्रेरणा से कंस के मन में यह बात बैठ गई। उसने देवकी को छोड़ दिया, परंतु कुछ काल के पश्चात वसुदेव जी के सहित देवकी को कारावार में बंद कर दिया। क्रमशः देवकी जी के गर्भ से 7 संतानें हुईं और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वसुदेव जी ने उन्हें कंस को सौंप दिया और उस दुष्ट ने सभी को मार डाला। अष्टम गर्भ में साक्षात श्री भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। यह गर्भ देवकी के लिए हर्ष शोक विवर्धना हुआ। हर्ष इस बात का कि साक्षात भगवान अवतीर्ण हुए हैं और शोक इस बात का कि कंस के अत्याचारों का क्या किया रहे। जब भगवान अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को जगमगाते हुए शंख चक्र गदा पद्म के साथ चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, तब देवकी माता ने उनकी बड़ी स्तुति की और प्रार्थना की, प्रभो, मैं कंस से बहुत डरती हूं। वह तुम्हें भी मार डालेगा, अतः उससे मेरी रक्षा करो और अपना यह अलौकिक रूप छिपा लो। लीला में भगवान ने कहा, यदि ऐसा ही है तो मुझे नंद जी के यहां गोकुल में भेज दो। वहां यशोदा जी के गर्भ से मेरी माया उत्पन्न हुई है, उसे ले आओ। और यह कहकर प्रभु साधारण शिशु हो गए। वसुदेव जी भगवान को नंद जी के यहां जब लेने चले तो उनके हाथ पैरों की हथकड़ी बेड़ियां स्वयं खुल गईं। उसके पहरेदार सो गए। भैया, भगवान जहां प्रकट होते हैं और जिसकी गोद में होते हैं, फिर उसके पास भला कोई बंधन रह सकता है। भगवान का दर्शन ही बंधनों से मुक्त करने वाला है।
वसुदेव जी भगवान कृष्ण को नंद जी के यहाँ पहुंचाए और वहां से कन्या को ले आए। बाद में जब कंस ने सुना कि वसुदेव देवकी के बालक उत्पन्न हुआ है, यह सुनकर कंस आया और उसने उस शिशु कन्या को ज्यों ही पत्थर पर पटका त्यों ही वह साधारण कन्या आकाश में उड़कर अष्टभुजा के रूप में परिवर्तित हो गई। भगवान ब्रज में ही बड़े हुए और देवकी मां अपने हृदय के टुकड़े को देखने के लिए तरसती रहीं। उनका मन उस श्याम सुंदर सलोनी मनमोहिनी मूर्ति के लिए तरसता रहा। कंस का उद्धार करने के बाद जब भगवान देवकी जी और वसुदेव जी के पास आए, तब भगवान ने अत्यंत स्नेह प्रदर्शित करते हुए कहा, आप लोग सदा मेरे लिए उत्कंठित रहे, किंतु मैं आप लोगों की कुछ भी सेवा शुश्रूषा नहीं कर सका। बाल्यकाल की क्रीड़ाएं करके बालक माता पिता को प्रमुदित करता है, मेरे द्वारा यह भी ना हो सका, अतः आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार भगवान ने मातृ पितृ भक्ति प्रदर्शित की। और जब भगवान मथुरापुरी को छोड़कर द्वारका पधारे, तब देवकी जी द्वारका में ही भगवान के समीप रहती थीं। वे उन्हें अपना प्रिय पुत्र ही समझती थीं। पुत्र स्नेह भी कैसा मधुमय संबंध है, भगवत्ता का उन्हें स्मरण भी नहीं होता था। उनके लिए तो श्याम सुंदर बालक ही थे। उन्हें अपने हाथ से खिलाती पिलाती, भांति भांति की शिक्षाएं देती। मातृ स्नेह को व्यक्त करने के लिए भगवान भी देवकी जी की हर प्रकार से सेवा करते। जन्म के समय भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप से जो माता को दर्शन दिया था, वे उसे भूल गईं और अब उन्हें फिर अपना पुत्र ही मानने लगीं। भगवान तो माता को असली ज्ञान कराना चाहते थे, अतः उनके मन में एक प्रेरणा की। माता देवकी ने जब सुना कि मेरे पुत्र रामकृष्ण ने गुरु दक्षिणा में गुरु के मृतक पुत्र को ला दिया, तब उन्होंने भी प्रार्थना की कि मेरे भी कंस के द्वारा जो पुत्र मारे गए हैं, उन्हें मेरे सामने ला दो। माता की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान वासुदेव बलदेव जी के साथ पाताल में गए और वहां से उन पुत्रों को ले आए। मां देवकी ने देखा कि वे तो अभी उसी अवस्था के हैं। माता अपने आप को भूल गईं। उनके स्तनों में दूध आ गया और बड़े स्नेह से उन्हें गोदी में बिठाकर वे दूध पिलाने लगीं। और वे सारे शिशु भी श्री कृष्णोच्छिष्ट स्तन का पान करके देवलोक को चले गए। अब जाकर माता को आभास हुआ पुनः कि ये मेरे साधारण पुत्र नहीं हैं, ये तो चराचर जगत के स्वामी हैं, विश्व के एकमात्र अधीश्वर हैं। माता देवकी की मोह ममता दूर हो गई और वह भगवान के ध्यान में आनंदमग्न हो गई। अंत में जब प्रभास क्षेत्र की महायात्रा हुई और उसमें सब यदुवंशियों का नाश हो गया और भगवान कृष्ण भी अपने गोलोक को पधार गए, तब यह समाचार दारुक के द्वारा वसुदेव देवकी जी ने भी सुना। वे दौड़े दौड़े प्रभास क्षेत्र में आए। वहां आनंद कंद श्री कृष्ण और बलराम को न देखकर माता देवकी जी ने श्री वसुदेव जी के साथ भगवान के विरह में पांच भौतिक शरीर से उसी क्षण संबंध त्याग दिया और वे भी उस भगवत धाम को चली गईं, जहां उनके प्यारे प्रभु नित्य निवास करते हैं। भैया, कैसे होते हैं वे माता पिता जिनके यहाँ भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, लीला करते हैं। लीला में ही मां कहते हैं, धन्य है वह जननी, धन्य है वह तात। और भगवान, उनका तो कहना क्या। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।